नेक्स्ट टॉपिक है कोण समद्विभाजक। दिए गए दो कोण दो बराबर भागों में या फिर दो बराबर कोणों में विभाजित करें। कैसे किया जाएगा? जैसे एक कोण है, मान लीजिए 30 अंश का एक कोण है। अब इसको दो बराबर भागों में बांटना है, मतलब कि 15 अंश और 15 अंश के कोणों में हमें बांटना है। तो इसके लिए क्या विधि होता है, क्या प्रोसेस होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। पद पहला, एक कोण ABC दिया गया है। एक कोण दिया हुआ है ABC। अब इस कोण कितने माप का है वो नहीं दिया हुआ है ना। और बोल रहा है हमें एक ऐसी किरण की रचना करनी है जो कोण ABC को दो बराबर भागों में बांटे। मतलब एक कोण के दो बराबर भागों में बांटने के लिए इसके बीचों बीच एक ऐसी किरण की हमें रचना करनी है जो ABC कोण को दो बराबर भागों में बांटे। ठीक है, सोचिए कि यह किस तरह किया जा सकता है। हमें पता है कि कोण समद्विभाजक वह रेखा होती है जो किसी कोण को दो बराबर भाग में विभाजित करती है, अतः दोनों कोण बराबर होंगे। ये तो पता है। यदि हम दो त्रिभुजों की रचना इस तरह करें कि कोण समद्विभाजक दोनों त्रिभुजों की उभयनिष्ठ भुजा हो और एक दो कोण ऐसे हम बनाए, त्रिभुज ऐसे बनाए जहाँ पे एक भुजा, दोनों की एक उभयनिष्ठ भुजा हो और जो कोण समद्विभाजक है वो दोनों त्रिभुजों की उभयनिष्ठ भुजा हो और दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो। यहाँ BE बराबर है BF के। BE और BF बराबर है, मतलब कि इस कोण ABC में दो बराबर चाप हमें काटना है ना। और DE बराबर है DF के। DE बराबर है DF के और उसी चाप को हमें E पर और F पर रख करके बीचों बीच ABC कोण के बीचों बीच काटना है। ठीक है, अब कटान बिंदु D को B से मिलाते हुए एक किरण BQ खींचना है। तब SSS से भुजा से दोनों प्राप्त त्रिभुज कैसे EBFD को जोड़ने पर हमें क्या मिलेगा? दो त्रिभुज मिलेगा। कौन कौन से? BED और BFD, है ना। दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होंगे, भुजा सर्वांग समता से। क्यों? क्योंकि BE बराबर है BF के, ठीक। DE बराबर है DF के और BD और BD तो दोनों क्या है? उभयनिष्ठ भुजा है दोनों त्रिभुजों में। ठीक है, सर्वांग सम त्रिभुज के लिए हमें एक ऐसा बिंदु चाहिए जो भुजा BA और BC को पर BA भुजा और BC भुजा पर स्थित बिंदुओं से समान दूरी पर हो। सर्वांग सम त्रिभुजों के लिए हमें एक ऐसा बिंदु चाहिए भुजा BA पर और भुजा BC पर जो कि E और F है, जो B से समान दूरी पर स्थित हो। रचना के चरण, दूसरा पद है। रचना के चरण पहला स्टेप है, शीर्ष B को केंद्र लेकर कोई भी त्रिज्या का चाप लेकर कोई भी माप का एक चाप लेकर एक चाप काटे जो किरण BA और BC पर क्रमशः बिंदु E और F पर प्रतिच्छेद करती है। अब E और F को केंद्र लेकर उसी माप का या फिर लेकर तथा हाफ ऑफ EF से बड़ी त्रिज्या लेकर, मतलब कि EF के E और F है ना, EF से आधे से अधिक त्रिज्या लेकर चाप काटे जो एक दूसरे को D पर प्रतिच्छेद करें। ठीक है, अब किरण BD को मिलाइए। यही अभीष्ट कोण समद्विभाजक है। ये जो BQ एक किरण मिला है हमें, DQ बोल सकते हैं, यही हमारा अभीष्ट समद्विभाजक कोण समद्विभाजक बनेगा। प्रमाण, लेकिन यह हम कैसे कह सकते हैं कि किरण BD कोण समद्विभाजक है? आइए देखें। D से F
और ई को मिलाएं, डी से एफ और ई को मिलाएं। अब त्रिभुज ए बी सी बी डी ई और बी एफ ई डी में बी ई बराबर है बी एफ के, बी ई बराबर बी एफ के, क्योंकि दोनों समान चाप काटे थे, एक ही चाप की त्रिज्या है, इस वजह से ई डी बराबर है ई एफ के, ये भी एक ही समान, एक ही चाप की त्रिज्याएं हैं। और बी डी और बी डी आपस में बराबर है, दोनों ही उभयनिष्ठ भुज है दोनों त्रिभुजों में। अतः त्रिभुज बी डी ई और बी एफ डी दोनों आपस में बी ई डी बी एफ डी दोनों सर्वांग सम होंगे भुजा 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 सर्वांग समता से। इससे हमें प्राप्त होता है कि कोण बी ए बी डी, कोण ए बी डी और कोण डी बी सी आपस में बराबर है। ये छोटा सा कोण, ये कोण, यही दोनों हमें कोण बराबर लाना है। ठीक, सीपीसीटी से कोण समद्विभाजक की भुजाओं से जुड़े, कोण समद्विभाजक पर कोई बिंदु P ले, कोण समद्विभाजक पर कोई बिंदु हमें P लेना है, बी क्यू पर एक बिंदु ले लेना है P। अब बिंदु P से भुजा बी ए और भुजा बी सी की दूरी ज्ञात करने के लिए हमें P से बी ए पर एक लंब डालना है और बी सी पर एक लंब डालना है। मान लीजिए पी एम भुजा बी ए पर लंब है, पी एम भुजा बी ए पर लंब है और पी आर भुजा बी सी पर लंब है। ठीक है, बिंदु P से भुजा ए बी पर लंब डालें जो ए बी को M पर प्रतिच्छेद करता हो, और इसी तरह से P से भुजा बी सी पर लंब डालना है जो भुजा बी सी को R पर प्रतिच्छेद करता है। अब त्रिभुज बी एम पी और त्रिभुज बी आर पी में हमें देखना क्या है, कोण समद्विभाजक की भुजाओं से दूरी। कोण समद्विभाजक पर कोण समद्विभाजक है ना बी क्यू, उसकी इन दोनों भुजाओं बी ए और बी सी से दूरी ज्ञात कर रहे हैं ना। तो बी एम पी और बी आर पी में कोण बी एम पी बराबर है बी आर पी के, बी एम पी बराबर है बी आर पी के, दोनों ही समकोण त्रिभुज है इस वजह से, समकोण है इस वजह से। अब कोण एम बी पी और आर बी पी बराबर है, क्योंकि बी पी इस त्रिभुज इस कोण का कोण समद्विभाजक है, इस वजह से बी पी इस कोण का कोण समद्विभाजक इस वजह से। अब बी पी बराबर बी पी के क्योंकि दोनों त्रिभुजों में बी पी उभयनिष्ठ भुजा है, अतः त्रिभुज बी एम पी सर्वांग सम है त्रिभुज बी आर पी के, कोण भुजा कोण सर्वांग समता से, एंगल साइड सर्वांग समता से। इसे हमें प्राप्त होता है कि पी एम बराबर होगा पी आर के। जब सर्वांग सम है तो सभी भुजाएं बराबर होंगी, इस वजह से पी एम और पी आर बराबर है। अब पी एम और पी आर बराबर है मतलब कि हम कह सकते हैं कि कोण समद्विभाजक का कोण के दोनों भुजाओं से दूरी आपस में बराबर होती है। अतः अंतर्गत वृत्त कैसे बनाएंगे। पहला, हमें एक त्रिभुज ए बी सी दिया है और हमें एक ऐसे वृत्त की रचना करनी है जो त्रिभुज के तीनों भुजाओं को स्पर्श करती है। हमें एक त्रिभुज ए बी सी दिया गया है, हमें एक ऐसे वृत्त की रचना करनी है जो त्रिभुज की तीनों भुजाओं को, पहले हमने परिवृत्त बनाया था जो शीर्षों को स्पर्श करते हुए जा रहा था, अब हमें अंतःवृत्त बनाना है जो तीनों भुजाओं को स्पर्श करती हुई जाएगी। ठीक है, रचना कैसे करें। चूँकि वृत्त त्रिभुज के तीनों भुजाओं को स्पर्श करते हुए गुजरता है, इसलिए वृत्त का केंद्र तीनों भुजाओं से समान दूरी पर होगा। तीनों शीर्षों से समान दूरी पर था क्योंकि शीर्षों को स्पर्श करते हुए जा रहा था। अब भुजाओं से समान दूरी पर होगा वृत्त का केंद्र, तभी तीनों भुजाओं को स्पर्श करते हुए जाएगा, क्योंकि त्रिज्या तो एक ही होती है वृत्त की। हम जानते हैं कि कोण समद्विभाजक पर स्थित कोई भी बिंदु कोण की
भुजाओं से समान दूरी पर होता है। कोण ABC के कोण समद्विभाजक पर स्थित कोण ABC के कोण समद्विभाजक पर स्थित बिंदु O है ना, यहाँ पे O है, पर स्थित ऐसे कई बिंदु होंगे जो भुजा BA और BC से समान दूरी पर होंगे। BA और BC से समान दूरी पर होंगे। इसी प्रकार कोण BCA का कोण समद्विभाजक पर भी ऐसे कई बिंदु स्थित होंगे जो भुजा CB, इस कोण समद्विभाजक पर भी ऐसे कई बिंदु होंगे जो भुजा BC और AC से समान दूरी पर स्थित होंगे। दोनों कोण समद्विभाजक पर एक दूसरे से को जिस बिंदु पर काटते हैं उसे O मान लें तो बिंदु O से भुजा AB, BC और CA की दूरी समान होगी। अगर दोनों कटान बिंदुओं को दोनों कोण समद्विभाजक जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे या काटेंगे उस कटान बिंदु को अगर O मान ले तो वो O तीनों भुजाओं भुजा AB, भुजा BC और भुजा AC के समान दूरी पर स्थित होगी। ठीक है। अब O को केंद्र और केंद्र से किसी भुजा की लंबवत दूरी को त्रिज्या लेकर वृत्त खींचे। क्या यह वृत्त ABC त्रिभुज ABC की तीनों भुजाओं को स्पर्श करेगा? रचना के चरण। एक त्रिभुज ABC बनाएं। कोण ABC, दूसरा स्टेप है कोण ABC और कोण BCA के कोण समद्विभाजक खींचे। एक त्रिभुज बना लेते हैं ABC किसी भी माप का। अब ABC का कोण समद्विभाजक इस प्रकार से खींचा जाता है, हमें पता है कैसे। A पर प्रकार की नोक रख करके दो समान चाप काटना है। अब इन्हीं दोनों समान चापों पर प्रकार की नोक रख करके दो चाप और काटना है ना। जहाँ पे कटान बिंदु मिलेगा उसको ट्रेस करते हुए A से एक लकीर खींचनी है ना, किरण खींचना है। नाम दे देते हैं R। उसी प्रकार से BCA कोण का कोण समद्विभाजक खींचना है। C पर प्रकार की नोक को रख करके दो समान चाप भुजा AC और BC पर काटेंगे। अब इन्हीं समान चापों को केंद्र मानकर दो और चाप ऊपर की तरफ काटना है। अब ये चाप जहाँ पे मिलेगा कटान बिंदु को मिलाते हुए C से एक किरण खींचना है। इसको मान लेते हैं किरण P। जहाँ पे दोनों कोण समद्विभाजक एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे उस बिंदु को मान लेते हैं। जिस बिंदु पर दोनों एक दूसरे को काटेंगे या प्रतिच्छेद करेंगे उसे हम O मान लेते हैं। अब बिंदु O से भुजा BC पर लंब डालें जो BC को Q पर प्रतिच्छेद करती है। भुजा BC पर लंब डालें। O से लंब डालना है। कैसे डाला जाता है? O पर प्रकार की नोक को रख करके एक आर्क हमें काटना है जो भुजा BC को दो बिंदुओं पर काटेगा। अब इन्हीं दोनों बिंदुओं से एक और दोनों को केंद्र मान करके एक आर्क और काटना है ना। दो किसी बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा, है ना। दोनों बिंदुओं पर रख करके काटना है तो दो आर्क बनेगा। अब इन्हीं दोनों बिंदुओं इस कटान बिंदु को मिलाते हुए एक लकीर हमें खींचनी है, किरण खींचना है। यही किरण हमारा भुजा BC पर लंब होगा Q बिंदु पर, है ना। OQ लंब है भुजा BC पर।
ओ को केंद्र लेकर और ओ क्यू को त्रिज्या लेकर एक वृत्त बनाएं। ओ क्यू को त्रिज्या लेकर एक वृत्त की रचना हमें करनी है, जो आकृति में आप देख सकते हैं कि यह वृत्त तीनों भुजाओं को स्पर्श करता हुआ जाएगा। इस प्रकार से, ठीक है। एक भुजा पर हमें ओ से केंद्र ओ को केंद्र मान करके एक वृत्त खींचना है, और ये जो लंब है वो भुजा बी सी पर ही नहीं, भुजा ए बी पर या फिर भुजा ए सी पर भी हम डाल सकते हैं। जैसे भी लंब डालने का नियम है उस प्रकार से आकृति में आप देख सकते हैं। अतः ओ को की ए बी बी सी और सी ए से लंबवत दूरी समान होगी। भुजा ओ से बी सी की दूरी, ओ से ए सी की दूरी और ओ से बी सी की दूरी बराबर होगी। इस प्रकार से अंतःवृत्त की रचना करते हैं। आइए हम गणितीय तर्कों के आधार पर देखते हैं कि क्या प्राप्त वृत्त तीनों भुजाओं को स्पर्श करते हुए गुजरता है या नहीं। त्रिभुज POB और POQ, ये छोटा त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज, दोनों त्रिभुजों को लिखते हैं हम। तो त्रिभुज कोण PBO और QBO आपस में बराबर होंगे, क्योंकि OB इस त्रिभुज का इस कोण का कोण समद्विभाजक है। BO कोण समद्विभाजक है, इस वजह से दोनों कोण आपस में बराबर होंगे, PBO और QBO। कोण OPB और OQB आपस में बराबर होंगे, क्यों? क्योंकि दोनों ही समकोण हैं। लंब है, इस वजह से OP लंब है AB पर और OQ लंब है BC पर, इसलिए। और OB और OB आपस में बराबर होंगे, क्यों? क्योंकि दोनों ही उभयनिष्ठ भुजा हैं। अतः त्रिभुज POB और त्रिभुज QOB आपस में सर्वांग सम होंगे। कोण भुजा कोण सर्वांग समता से। योग्य समीकरण 1 कि OP बराबर है OQ के, OP बराबर है, अतः इसलिए कह सकते हैं कि OP और OQ आपस में बराबर होंगे, ठीक है। इसी तरह से त्रिभुज ROC और QOC में OR बराबर होगा OQ के, समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 से हम कह सकते हैं कि OP बराबर है OQ के और OQ भी बराबर है OR के। अतः अब हम O को केंद्र लेकर और त्रिज्या OP को त्रिज्या लेकर एक वृत्त बनाते हैं, जो त्रिभुज की तीनों भुजाओं को स्पर्श करते हुए गुजरता है। इसी त्रिभुज के कोण समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे, जैसे कि यहाँ पे कोण समद्विभाजक O पर मिल रहा है, तो वो O को हम कहेंगे अंतः केंद्र और वृत्त पर को अंतः वृत्त कहेंगे, ठीक है। करके देखें, अंतः वृत्त परिवृत्त की रचना करनी है, करके देखिए कि प्रश्नों को भी हम हल करेंगे और प्रश्नावली के सारे प्रश्नों को हम हल करेंगे नेक्स्ट वीडियो से, ठीक है। अंतःवृत्त परिवृत्त की रचना करनी है और प्रश्नावली 3 में 7 प्रश्न दिए गए हैं।